मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइज्ड होना जरूरी होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है ये बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी होती है। जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होती है मेनली दो प्रकार की पाई जाती है। हमने माइनर में पढ़ा था, माइनर 14 के हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसके अलावा और भी हो सकती है, लेकिन जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है ये आपके दो भागों के अंदर बांटी हुई है। ठीक है, सबसे पहले मेजर हेल्थ प्रॉब्लम में आती है आपकी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, कंजेनाइटल एनोमलीज। दूसरी आपकी एक्वायर्ड एनोमलीज, एक्वायर्ड प्रॉब्लम या फिर डिजीज, एक्वायर्ड प्रॉब्लम या फिर डिजीज। ठीक है, देखिए कंजेनाइटल एनोमलीज का मतलब होता है ऐसी बीमारियां, क्या बताएंगे आप? कंजेनाइटल एनोमलीज का मतलब जन्मजात विकार बोलते हैं। ऐसी बीमारियां जो बच्चे के जन्म से स्टार्ट होती है या फिर मदर की इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही बच्चे को वो बीमारी, वो प्रॉब्लम हो जाती है। एनोमलीज का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन का एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली डेवलप नहीं होना। ठीक है, कंजेनाइटल एनोमलीज कहलाता है। मतलब कि एक प्रकार का ये कंजेनाइटली डिफेक्ट होता है कि बच्चे का कोई भी ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फॉर्म्ड नहीं होता है या फिर वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। ये कंजेनाइटल एनोमलीज के अंदर कंसीडर्ड होता है। हर सिस्टम के, हमारे बॉडी के टोटल 7-8 सिस्टम होते हैं, आठों के 8 सिस्टम में कोई ना कोई कंजेनाइटल एनोमलीज पाई जाएगी। जिसे सबसे पहले अगर अपन बात करें सीवीएस की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही मेन सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को रन करता है, हमारे ब्लड की सप्लाई करता है। इसके अंदर दो प्रकार की कंजेनाइटल एनोमलीज पाई जाएगी। एक तो होती है आपकी साइनोस्टिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज। दूसरी होती है आपकी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। जो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है बेटा, ऐसी डिजीजेज जिनके अंदर बच्चे में साइनोसिस अराइज होता है। क्या होता है? बच्चे के अंदर साइनोसिस की कंडीशन अराइज होती है। साइनोसिस का मतलब होता है कि सीधा ही बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, साइनोसिस कहलाता है। अगर अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज नोन एज द साइनोसिस ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती है या फिर कम मात्रा में मिलती है तो बच्चे को साइनोसिस होता है। ठीक है, एसाइनोटिक ऐसी हार्ट डिजीजेज है या फिर ऐसी हार्ट एबनॉर्मेलिटीज है जिसके अंदर बच्चे को साइनोसिस तो अराइज नहीं होगा लेकिन उसके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम रहेगी। एनाटॉमिकली प्रॉब्लम आ सकती है या फिर फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अपन साइनोटिक हार्ट डिजीज की बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी टॉप टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। क्या आता है? टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। ठीक है, दूसरा आएगा आपका ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज। ठीक है, साइनोटिक के अंदर आपका एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, ये 3 प्रकार की आपकी इसमें आती है। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टेड हार्ट डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टेड हार्ट
डिजीज। इसके अंदर आपको बताना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एरोटा, ऑब्स्ट्रक्टिव आवर्टा, ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस भी इसके अंदर हो सकता है, एरोटिक बाल स्टेनोसिस भी हो सकता है, मिट्रल बाल स्टेनोसिस के अंदर इंक्लूड होगा। तो 3 प्रकार की अपन को हार्ट डिजीजेज में देखने को मिलती है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज के अंदर, ठीक है। एक्वायर्ड में अगर अपन बात करें तो हार्ट अटैक आ जाएगा आपका। एक्वायर्ड में क्या होगा आपका? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, एमआई, कार्डियक फेलियर, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, और इसके अलावा हमारी जितनी भी कॉमन हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है सभी एक्वायर्ड में ये इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड, जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड। जीआईटी सिस्टम में कौन कौन सी आपके कंजेनाइटल एनोमलीज आएगी? जीआईटी सिस्टम के अंदर बेटा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जीआईटी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। हमारा जीआईटी सिस्टम हमारी ओरल कैविटी से शुरू होता है और एनस तक वो चलता है। जीआईटी पूरी एक कैनाल होती है। तो सबसे पहले आएगी आपके टीईएफ। कौन सी है? टीईएफ, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। क्या है? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसमें क्या होता है कि जो इसोफेगस होती है या तो वो कंटिन्यू नहीं रहती है या फिर वो ट्रेकिया के साथ में जुड़ जाती है, ठीक है। अपन जब डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके बताऊंगा 5 टाइप होते हैं, ठीक है। ट्रेकिया के बाद में आ जाइए आप, ट्रेकिया के बाद में आता है स्टोमक। स्टोमक से रिलेटेड होता है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या रहेगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो पाइलोरस होता है, पाइलोरस जो रीजन होता है, पाइलोरस रीजन के अंदर अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अब नॉर्मल जब वहां पे सेल ग्रोथ होगी तो जो खाना रहता है वो आगे प्रोपरली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहता है कि जितना भी फूड मटेरियल रहता है बच्चे के सिर्फ और सिर्फ स्टोमक के अंदर ही रहता है। और बच्चा, इसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स होता है एक तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। बच्चा वॉमिट करेगा तो 2 से 3 फुट दूर पे जाके वो वॉमिट गिरेगी। और जब आप पाल्पेशन करते हैं तो आपको एक ओलिव शेप मास आपको वहां पे पाल्पेट होता हुआ नजर आएगा। जब आप बच्चे की जीपी स्टर्नम पे जो आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे जब आप पाल्पेट करोगे, ठीक है, पाल्पेट करने पे आपको ओलिव शेप मास आपको नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाइलोरिक स्टेनोसिस के बाद में आपके हिर्शस्प्रंग डिजीज या फिर मेगाकोलन डिजीज। मेगाकोलन डिजीज, मेगाकोलन डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो कोलन होता है, कोलन का साइज अब नॉर्मल हो जाता है। इस पे तो मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, बता दूंगा मैं, है ना, पढ़ाई हुई है मेगाकोलन डिजीज। और इसके बाद में आता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। हालांकि ये जो सबसे पहले आनी चाहिए थी, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। जो क्लेफ्ट लिप होता है बच्चे का, जो हमारा नॉर्मल लिप है कंटिन्यूटी होती है, ठीक है, लेकिन बच्चे में कंजेनाइटली क्या हो जाएगा, लिप के अंदर कंटिन्यूटी नहीं रहती है। एक साइड में भी हो सकता है और दोनों साइड में भी हो सकता है। सेम इसी प्रकार से हमारा जो पैलेट होता है, जो तालू होता है, उस तालू के अंदर भी ओपनिंग पाई जाएगी, जिसे अपन ने नाम दिया है क्लेफ्ट पैलेट। एक्वायर्ड के अंदर अगर अपन बात करें तो एक्वायर्ड में आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है बच्चे के, इसोफेजियल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स की डिसीज हो सकती है जिसको अपन गर्ड बोलते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर भी आता है और उसके अंदर भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कैंसर की भी कंडीशन अराइज हो सकती है एक्वायर्ड की अगर अपन बात करें तो, ठीक है। अब अपन देखते हैं जीआईटी के बाद में मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजी सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर अगर कौन कौन सी डिजीजेज अपन पढ़ेंगे।
नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहला आता है बेटा हाइड्रोसिफेलस। क्या आएगा? हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस होता है। हाइड्रोसिफेलस के बाद में मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस भी एक कंजेनाइटल हो सकता है या फिर एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनाइटल कैसे होगा? अगर मदर किसी प्रकार के इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो जाती है, जैसे कि टॉर्च का इन्फेक्शन होता है, रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मोटिक से अफेक्ट हो जाती है, तो ये मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। स्पेशली स्टेप्रोकोकस की वजह से ये होता है। ठीक है। मेनिंजाइटिस के बाद में आता है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में 3 प्रकार की कंडीशन आती है। न्यूरल ट्यूब क्या होती है कि जैसे न्यूरल ट्यूब में हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब के अंदर कवर होते हैं। हमारी बॉडी का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, इसीलिए नेचर ने क्या किया है, इसको एक स्पेशल कवच दे रखा है। ठीक है। अब अगर इस कवच में किसी न किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी एबनॉर्मलिटीज होना लागू होता है। ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर सबसे पहला आता है आपका एनेनसिफेली। क्या बताओगे आप? एनेनसिफेलोसील। एनेनसिफेलोसील। ठीक है। जो क्रेनियल वॉल्ट होता है, जो क्रेनियम होता है, हमारे ऊपर की जो क्रेनियम वॉल होती है, जो बोन्स होते हैं, क्रेनियम बोन्स ही एब्सेंट रहेगी। ठीक है। जब क्रेनियम बोन्स एब्सेंट रहेगी तो बच्चे क्या करेगा? बच्चे का जो ब्रेन है, ब्रेन भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। उसमें भी चांसेस रहेंगे कि इंजरी वगैरह के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एनेनसिफेली। एनेनसिफेली। एनेनसिफेली का मतलब यह होता है कि जो बच्चा है, बच्चे का एक साइड का जो ब्रेन है, ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पाइना बाइपिडा। स्पाइना बाइपिडा ये मोस्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पाइना बाइपिडा क्या होता है। स्पाइना बाइपिडा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर बच्चे की जो वर्टेब्रा है, वर्टेब्रा में प्रॉब्लम होती है। हमारी नॉर्मल वर्टेब्रा ऐसी होती है। ठीक है। वर्टेब्रा की अगर अपन बात करें तो वर्टेब्रा एक दूसरे से जुड़ी होती है और यहाँ से हमारी नर्व्स निकलती जाती है। ठीक है। लेकिन स्पाइना बाइपिडा की कंडीशन में क्या होता है कि जो एक दो वर्टेब्रा के बीच में गैप पाया जाएगा, दो वर्टेब्रा के बीच में गैप पाया जाएगा। उस गैप की वजह से क्या होगा कि या तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड या फिर उसको कवर करने वाली लेयर्स बाहर निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं अपन स्पाइना बाइपिडा मेनिंगोसिल। ठीक है। अगर अपन स्पाइना बाइपिडा की बात करें तो स्पाइना बाइपिडा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ओकल्टा, दूसरा होता है मेनिंगोसिल। ठीक है। ओकल्टा के अंदर आपको आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पैरेलल चलती रहेगी। ठीक है। किसी भी प्रकार का बच्चे को साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है ओकल्टा के अंदर, एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन जो मेनिंगोसील होता है, मेनिंगोसील के अंदर क्या होता है कि आपका जो एक इस प्रकार का जो बैक का वाला ये जो हिस्सा होता है, लंबोसेक्रल रीजन होता है, यहाँ पे एक इस प्रकार का आपको बॉल टाइप का आपको दिखाई देता है। ठीक है। ओकल्टा के अंदर क्या होगा कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड बाहर नहीं निकलती है, लेकिन यहाँ पे टप टॉप हेयर पाए जाएंगे। क्या पाए जाते हैं? बच्चे में टप टॉप हेयर पाया जाएगा। ये टप टॉप हेयर मतलब कि यहाँ पे काले काले बाल बच्चे की जो लंबोसेक्रल रीजन होता है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लेकिन जो बच्चे में ये जो टप टॉप हेयर है ये किसी प्रकार का कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखाता है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। जब बच्चा थोड़ा
एज का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो मास के बढ़ने की वजह से इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिख सकते हैं, क्योंकि जब मास इस स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगा तो यहाँ से साइन एंड सिम्टम्स दिखाना लगता है। अदरवाइज किसी भी प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स में दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा आता है आपके मेनिंगोसील के अंदर। अगर मेनिंगोसील के अंदर क्या होता है कि जो बच्चा है, इस बच्चे में आपकी स्पाइनल कॉर्ड और वर्टेब्रा और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के बीच में ये बाहर आ जाएगी, या फिर इसके अंदर मेनिंजेज भी आपकी बच्चे की बाहर आ सकती है। इसको देखने के लिए अपन को पता करने के लिए टॉर्च आती है, उस टॉर्च से अपन पता लगा सकते हैं कि बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड बाहर आई है या फिर सिर्फ और सिर्फ मेनिंजेज बाहर आई है। ये जो टॉर्च है अपन यहाँ पे लगाते हैं कि जहाँ पे जो नीचे के साइड में इस जो बॉल है, उस बॉल के नीचे के साइड में अपन लगाएंगे, और नीचे के साइड में लगाते ही अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेनिंजेज बाहर है या फिर स्पाइनल कॉर्ड बाहर आई है। ठीक है, इस प्रकार से आप नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे एक और डिजीज आती है, इसका नाम होता है सेरेब्रल पाल्सी। वो सेरेब्रल पाल्सी मैंने इसका लिंक आपके यूट्यूब में डाल रखा है, मैं आपको लिंक के नीचे दे रखा है, उस लिंक पे आप क्लिक करके ये सारे डिजीजेज आप पढ़ सकते हैं। हाइड्रोसिफिलस में है, मेनिंजाइटिस है, स्पाइना बाइपिडा का मैंने डिटेल से डाल रखा है, तो आप इस लिंक पे थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये चैनल आपका अपना है, पढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी बहुत मेहनत करता हूँ मैं, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं